देखिए दिव्य प्रेम के नए एपिसोड्स हर रोज रात 8:30 बजे सिर्फ सन नियो टीवी चैनल पर। रुको, माफ करना बेटी, पर शायद महाकाल की यही मर्जी थी। महाकाल आपकी रक्षा करे। प्रेम, 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 बेटे तुम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? ये बच्चा किसका है? जंगल में मुझे एक स्त्री मिली थी। उन्होंने कहा कि ये बच्चा आपको दे दे। ये तो मोहिनियों का दिव्य आभूषण है और मोहिनियों में सिर्फ नेत्रा ही बची है। मतलब ये बच्ची नेत्रा की बेटी स्वर्ण मोहिनी है। स्वर्ण मोहिनी। अब कर्ण मोहिनी कभी भी यहाँ आ सकती है। मुझे प्रेम को यहाँ से दूर भेजना होगा। प्रेम, ये रुद्राक्ष की माला हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी। इसे कभी भी खुद से दूर मत करना, ठीक है? चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ वापस मत लौटना। नहीं, नहीं जाऊंगा मैं आपको छोड़कर, नहीं। प्रेम बेटे, मेरी बात सुनो। महाकाल ने जिस लिए तुम्हें यहाँ पर भेजा है ना, वो कार्य पूर्ण हो चुका है। अब तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। जाओ जाओ मेरे बच्चे, जाओ प्रेम। एक है नाग, एक है नाग, और एक है मोहिनी। ये दोनों ही बने हैं एक दूसरे के लिए। ये दोनों मिलकर अंत कर सकते हैं कर्ण मोहिनी का। नेत्रा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, हम बाप बेटी मिलकर एक साथ तुम्हारी पूरी कहानी सुनेंगे। रघु! जिसको जाना था वो तो जा चुका। अब बता, तेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है वो स्वर्ण मोहिनी? बेटी हुई है पर इसकी सांसें नहीं चल रही हैं। महाकाल, कर्ण मोहिनी कभी भी आ सकती है। कोई रास्ता दिखाइए, कैसे बचाओ इस बच्ची को।
महाकाल, 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 ये कैसी काली रात है महाकाल। कहा हम अपने पूरे परिवार को लेकर आपके दर्शन के लिए आ रहे थे और कहा एक ही रात में हमारा पूरा परिवार बिखर गया महाकाल। पहले हमारा छोटा भाई रघु और नेत्रा हमसे बिछड़ गए, अब हमारी बच्ची महाकाल, हमारी बच्ची नेत्रा, आप नेत्रा को कैसे जानते हैं? नेत्रा हमारे छोटे भाई रघु की पत्नी है। तुमने मुझसे मेरी मोहिनियों को छीना, मुझसे मेरा तपोवन छीना, मुझसे मेरा प्यार छीन लिया और आप मेरी बेटी को छीनना चाहती हो। वो मैं कभी नहीं होने दूंगी कर्ण मोहिनी, कभी नहीं। मेरी बच्ची, मैं नहीं जानता कि महाकाल की क्या इच्छा है, पर आज यहाँ जो कुछ भी घट रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि ये बच्ची और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे भाई रघु और नेत्रा की पुत्री स्वर्ण मोहिनी है। स्वर्ण मोहिनी है। स्वर्ण मोहिनी? नेत्रा कोई साधारण स्त्री नहीं, वो एक मोहिनी है जिस पर महाकाल की विशेष कृपा होती है और वो अपनी सिद्धियों से लोगों को जीवन दान तक दे सकती है। नहीं पंडित जी, आप मुझे झूठा दिलासा मत दीजिए। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो मरे हुए को जिंदा कर दे। ये सच है, ये सच है। नेत्रा, अभी भी खतरा टला नहीं है। कर्ण मोहिनी कभी भी यहाँ आ सकती है। तुम्हारा दुख मैं समझ सकती हूँ नेत्रा, पर क्या करूं? तुमसे ज्यादा जरूरत इस बच्ची की मुझे है। नेत्रा! तू एक बार पहले तो मुझसे नेत्रा को बचाने में सफल हो गया था, पर इस बार बिल्कुल भी नहीं। मेरी प्यारी नेत्रा, तो तुम लोग क्या कहते हो? भगवान जो करते हैं भले के लिए करते हैं। एकदम सही कह रही है। अब देखो ना, जो बच्ची मुझे मारने के लिए जन्मी थी वही मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी।
कर्ण मोहिनी, बहुत बड़ी भूल कर रही हो तुम। ये बच्ची स्वर्ण मोहिनी नहीं। बस बहुत बोल चुकी तुम और बहुत सुन चुकी मैं। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। अब मैं बोलूंगी और तुम सुनोगी। ये बच्ची स्वर्ण मोहिनी मेरी है, सिर्फ मेरी। अब मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी ये स्वर्ण मोहिनी। क्या सोच रही हो? यही कि तुम्हारी बेटी का लालन पालन कैसे करूंगी? तो बिल्कुल फिक्र मत करो। जानती हूँ कि एक अच्छी मोहिनी तो मैं नहीं बन पाई, पर एक अच्छी माँ वो तो जरूर बनूंगी। मेरा कुंडल, मैं उसके बिना मायावन के बाहर नहीं जा सकती। तुम मुझसे मेरा कुंडल छीन के भी हार गई नेत्रा, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी बेटी स्वर्ण मोहिनी अब मेरे पास है। अब यही मुझे अमर बनाएगी और मरने से पहले मुझे मेरा कुंडल वापस दिलाएगी। है ना बिटिया? तो मैं अभी थोड़ी ना मारूंगी। अभी तो मैं तुझे प्यार से लालन पालन करके बड़ा करूंगी। फिर जब तू 21 साल की हो जाएगी, पूर्ण रूप से मोहिनी बन जाएगी, तब तुझे मारूंगी, और वो भी बड़े प्यार से। तब तक इस मायावन को अपना ही घर समझो और मुझे अपनी सगी माँ। बुरी शक्तियां चाहे कितना ही जोर लगा ले, पर वो अपनी नियति को नहीं हरा सकती। कर्ण मोहिनी इस बात से अनजान थी कि उसके पास जो बच्ची है वो स्वर्ण मोहिनी नहीं है, और दूसरी ओर थी स्वर्ण मोहिनी, जिसे खुद नहीं पता था कि उसकी नियति उसे किस ओर ले जाएगी।
बाहर की दुनिया में चंद्रमा पर ग्रहण एक रात के लिए लगता है, पर मेरे मायावन का चांद, उस पर पिछले 20 सालों से ग्रहण लगा हुआ है। माँ, आ गई मेरी बिटिया, मेरी आंखों का तारा। मेरी जिंदगी पे लगे ग्रहण को दूर करने वाली। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? वही जहाँ कोई आता जाता नहीं है। ये कर्ण मोहिनी का भ्रम था कि तपस्या स्वर्ण मोहिनी है, जबकि सच्चाई ये थी कि मोहिनी नेत्रा की बेटी और असल स्वर्ण मोहिनी कोई और ही थी। हर इंसान अपना भाग्य लिखा के लाता है, पर जिसे अपना भाग्य बदलना हो वह उज्जैन आता है। ये है यहाँ का टावर चौक और वो संदीपनी आश्रम, जहाँ पढ़ा करते थे खुद भगवान श्री कृष्ण। और ये है महाकाल लोक, 900 मीटर लंबा, और ये उसका द्वार। यहाँ भगवान शिव से जुड़ी 108 मूर्तियाँ हैं। और ये है विक्रमादित्य का टीला, और ये है रामघाट। महाकाल की नगरी है ये, कंकड़ कंकड़ में शंकर। तो बोलिए हर हर महादेव। चलिए पहुंच गए हम रामघाट। आइए उतरिए, आइए 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 आइए। ये है हमारा उज्जैन। उज्जैन 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 की एक खासियत है, इसे जितना जानो उतना ही जानते जाने की भूख पड़ती जाती है। आपको पता है क्यों? क्योंकि आसमान के तारों से भी ज्यादा राज छिपे हैं इस उज्जैन में। कैसा राज? अब वैसे तो एक टूर गाइड को किसी को डराना नहीं चाहिए, लेकिन आप पूछ रही हैं इसलिए बता रहे हैं। आपको वो जंगल दिखाई दे रहा है? अरे उधर नहीं, वो वहां उस तरफ। वो दिन में भी अंधेरा नजर आ रहा है। कहते हैं वो मायावन की सीमा है, बड़ी बुरी शक्तियां रहती है वहां। किसी से नजर मिली नहीं कि गायब। अरे आप लोग क्यों घबरा रहे हैं? हम है ना आपके साथ, ऐसे ही थोड़ी गायब होने देंगे हम आपको। और अगर आप लोग गायब हो गए तो हमारी फीस कौन देगा? चलिए हमारे साथ, बहुत सारी जगह देखनी बाकी है, आइए। ये हम कहाँ आ गए? भूत! मैं मायावन में क्या कैद हो गई, लोग तो कर्ण मोहिनी का नाम तक भूल गए। और इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। साल से कैद हूं मैं इस मायावन में, ना ही इसके बाहर जा सकती हूँ और ना ही अपना शिकार कर सकती हूँ। बिटिया। जी माँ। अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। तुम ही हो जो मेरा कुंडल मुझे वापस दिला सकती हो, और तुम ही मिटा सकती हो मेरी जिंदगी का अंधेरा। आप चिंता मत करिए माँ, अब बस कुछ ही दिनों की बात है।
21 साल की होते ही मैं बन जाऊंगी स्वर्ण मोहिनी और फिर आपके हर दुख का बदला लूंगी इंसानों से। स्वर्ण मोहिनी, जिस दिन तुमने स्वर्ण मोहिनी की ताकत आ गई वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा बिटिया। जय श्री महाकाल। ये कैसे हो सकता है? ये सच है हमारा सपना? ये टहनी तो हम पर गिरने वाली थी ना, फिर हम कैसे बच गए? दिव्या की वजह से। और कैसे? पर हमने तो दिव्या क्या जीप घुमाई तुमने, एकदम हीरो की तरह। इससे पहले वो टहनी हम पर गिरती, हम रोड की दूसरी साइड थे। सब महाकाल की कृपा है और थोड़ी बहुत ज्वाला की भी। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमें से नहीं, यही हमें चलाती है। फिलहाल तो तुम ही चलाओ इसे और हमें निकालो इस माया के जंगल से। एक काम करते हैं, हम ना दत्त अखाड़ा आश्रम चलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए। कम से कम वहाँ सर पे टहनी तो नहीं टूटेगी। तपस्या, ये कैसे किया तुमने? क्या तुम्हारी स्वर्ण मोहिनी की शक्तियां? क्या सच मां? माँ, मैंने कुछ नहीं किया। फिर मेरे मायावन का जान बिना मुझसे पूछे कैसे चमक रहा है? कौन है जिसने अपनी मौत को बुलावा भेजा है? शिकारा! शिकारा! मोहिनियों की रानी, रानी कर्ण मोहिनी की जय हो। शिकारा, तुम मेरी तीसरी आंख हो। तुम में वो दिव्य दृष्टि है जिससे तुम मनुष्य के बीच रह के हमारे दुश्मनों को पहचान सकते हो। इसलिए जाओ, जाके पता लगाओ कि ये सात्विक शक्ति कौन सी है जिसका असर मेरे मायावन पर पड़ रहा है। जी रानी कर्ण मोहिनी। ये रहा उज्जैन का प्रसिद्ध दत्त अखाड़ा मैदान। ये वही जगह है जहाँ पे पंजा प्रतियोगिता होती है, प्रेम वाली। मैंने ना इसके बारे में इंटरनेट पे बहुत देखा है। सच में बहुत क्यूट एंड हैंडसम बंदा है। मतलब उज्जैन आना तो एक बहाना था, असल में तुम्हें भी प्रेम से हाथ मिलाना था। काल 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 उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का।
है ये प्रेम? एक है नाथ और एक है मोहिनी। ये दोनों ही बने हैं एक दूसरे के लिए। ये दोनों मिलकर अंत कर सकते हैं कर्ण मोहिनी। देखिए दिव्य प्रेम के नए एपिसोड्स हर रोज रात 8:30 बजे सिर्फ सन नियो टीवी चैनल पर।